हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 के थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यानी ये जो समस्याएं दी गई हैं, इनका हमें क्या करना है? रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, फिर उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। और बीजगणितीय विधि में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। क्या क्या चीजें पढ़ी? एक तो सबसे पहले ग्राफीय विधि पढ़ा, फिर प्रतिस्थापन, फिर विलोपन और उसके बाद वज्र गुणन। तो जो भी विधि हमें आसान पड़ेगी हम उसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमको वज्र गुणन ही सॉल्व करना है। जो भी विधि यहाँ पर इजी पड़ेगी, बीजगणितीय विधि, किसी भी बीजगणितीय विधि से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हम किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को, जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को, जो 26 दिन भोजन करता है, उसको छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल है। एक छात्रावास है, उस छात्रावास में रहने के लिए नियत किराया यानी जो मासिक व्यय है उसका एक भाग जो है वो नियत है, यानी उतना देना ही देना है। और शेष इस बात पर निर्भर करता है कि वहां पे रहने वाला जो छात्र है वो वहां पे कितने दिन का भोजन करता है। ठीक है, तो वही चीज है कि जो नियत किराया है और प्रतिदिन भोजन का अलग किराया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब एक विद्यार्थी ए, उसको जब व्यय करना पड़ता है तो उसको, उसने कितना दिया? 1000 रुपए, जबकि उसने 20 दिन का भोजन भी किया है। और दूसरा विद्यार्थी बी 1180 रुपए देता है, जबकि उसने कितने दिन का भोजन किया? 26। तो यहाँ दो चीज है, एक नियत व्यय है और एक प्रतिदिन भोजन का मूल्य। तो हम इसी दोनों को मानेंगे। तो माना नियत व्यय जो है वो है रुपए यक्स तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य जो है वो हम मानते हैं कितना है? रुपए वाई। अब हम प्रथम शर्तानुसार देखते हैं। तो प्रथम शर्तानुसार विद्यार्थी ए के लिए, विद्यार्थी ए के लिए, क्योंकि शर्त पहली सी पर लग रहा है, विद्यार्थी ए के लिए इसने 20 दिन का भोजन किया हुआ है, यानी एक नियत व्यय तो है पर मंथ, तो फिर यक्स रुपए यानी यक्स प्लस, अगर एक दिन भोजन का मूल्य जो वाई रुपए है तो इसने 20 दिन भोजन किया था तो हो जाएगा 20 वाई, और बराबर इसने कुल कितना पे किया? 1000। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा? द्वितीय शर्तानुसार यानी कि किसके लिए? विद्यार्थी बी के लिए, विद्यार्थी बी के लिए। तो जब हम विद्यार्थी बी के लिए देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? यक्स रुपए तो नियत उसको भी देना होगा, और एक्स्ट्रा कितना है? उसने 26 दिन का भोजन किया। 26 दिन, ये देखिए 26 दिन, तो 26 दिन यानी एक दिन के भोजन का मूल्य अगर वाई है तो 26 दिन के लिए 26 वाई, और किराया हो जाता है 1180 रुपए। 1180, ये समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए यहाँ पर यक्स प्लस 20 वाई बराबर 1000, यक्स प्लस 26 वाई बराबर 1180। दो समीकरण हमको मिल चुके हैं। अब हमें इन्हें किसी भी बीजगणितीय विधि से हल करना है। तो कौन सा आसान होगा? देखिए यक्स का गुणांक 1, यक्स का गुणांक 1, यानी हम अगर घटा दे तो विलोपन विधि जल्दी से आ जाएगी, इसलिए हम इसमें विलोपन विधि लगाते हैं। अतः समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, हम घटा देते हैं क्योंकि विलोपन विधि जल्दी आ रही है, तो जो विधि लगाने पर आंसर जल्दी निकले हम वही लगाएंगे। तो घटाने पर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए
ये है x प्लस 26y बराबर 1180 और ये है x प्लस 20y बराबर 1000। x प्लस 20y बराबर 1000, ठीक है। माइनस करेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये कैंसिल। 26 में से 20 जाएगा तो 6y बचेगा और 1180 में से 1000 जब जाएगा तो 180 बचेगा। 6 कम 6, 6 3 18 30, यानी y बराबर कितना आ गया 30। y अगर 30 है तो इसका मतलब प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना है 30 रुपए, ठीक है। अब y का मान अगर हमारा निकल चुका है तो x का मान किसी भी समीकरण से निकाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से, तो x प्लस 20y यानी x प्लस 20 गुणे y का मान है 30 और बराबर कितना 1000। तो ये कितना हो जाएगा 20 3 60 यानी 600 रुपए बराबर 1000। इसको इस तरफ ले जाएंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ वहां पे। तो x प्लस 600 बराबर 1000, ये चीज जब इधर जाएगी तो x बराबर 1000 माइनस 600, 1000 में से 600 जाएगा तो कितना आएगा 400 रुपये, यानी x बराबर कितना आ गया 400। अब x बराबर 400 और y बराबर कितना 30। तो देखिए x क्या था नियत व्यय, तो नियत व्यय 400 रुपए और जो 30 यानी y क्या था प्रतिदिन भोजन का मूल्य, तो वो कितना हो गया 30 रुपए। तो आंसर आप लिख सकते हैं नियत व्यय कितने रुपए 400 रुपए और प्रतिदिन भोजन का मूल्य जो है, प्रतिदिन भोजन का मूल्य जो है वो रुपए कितना है 30, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन काफी बड़ा था पर सॉल्यूशन तो बहुत आसान था। आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग अच्छे से क्वेश्चन बनाना सीख गए होंगे, यानी समीकरण लिखना सीख गए होंगे किसी भी समस्या को देखकर। आगे ये आपको बहुत हेल्प भी करेगा क्योंकि कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं। लिखा हुआ है एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न जो है वो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, और वह 1/4 हो जाती है, और वह 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब हर में क्या किया जाता है 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। कितना जोड़ दिया जाता है 8 जोड़ दिया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा अब आप भिन्न ज्ञात कीजिए, तो सिंपल है, अब तो आप बना भी लेते हैं। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सिंपल देखिए यहाँ पर बोला एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, अंश से 1 घटाया जाता है। और फिर बोल रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। कितना जोड़ दिया जाता है 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर भिन्न मानना है तो माना भिन्न जो है वो x/y है, यानी x अंश है और y क्या है हर है। तो प्रथम शर्तानुसार क्या बोला गया है, प्रथम शर्तानुसार उसके अंश से 1 घटाना है, यानी x - 1 करना है, y को वैसे ही हर को वैसे ही रखना है। तो भिन्न क्या बन जाएगी 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3x -3 एकम 3 और बराबर कितना y। इसको इस तरफ ले जाते हैं, y को इस तरफ ले आते हैं, तो 3x - y बराबर कितना 3, समीकरण नंबर 1, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। द्वितीय शर्तानुसार देखते हैं क्या है। तो द्वितीय शर्तानुसार इस पे बोला है कि वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ देते हैं, यानी अंश में अब की कुछ नहीं करना है, हर में कितना जोड़ना है 8, हर में 8 जोड़ने पर वह कितना बन जाता है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4x यहाँ हो जाएगा
एक से किसी भी संख्या में गुणा होगा तो वही संख्या मिलेगी, y को इस तरफ भेजते हैं तो 4x माइनस वाई बराबर कितना 8। ठीक है, 4x माइनस वाई बराबर कितना 8। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। 8 को हमने यहीं पर छोड़ रखा है तो ये समीकरण नंबर 2। तो 4x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर y का गुणांक माइनस, यहाँ पर -1, दोनों सेम है, इसका मतलब विलोपन आसान होगा। तो फिर से हम विलोपन कर देते हैं। अतः समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, 2 कितना है 4x माइनस वाई बराबर 8 और 1 कितना है 3x माइनस वाई बराबर 3। माइनस करेंगे माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस अपोजिट है तो कट जाएगा, विपरीत चिन्ह कट जाते हैं। 4 में से 3 जाएगा, 1x बचेगा और 8 में से 3 जाएगा तो 5। x का मान कितना आ गया 5। अब किसी भी समीकरण में हम x का मान निकाल रखकर तो समीकरण 1 से y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए 3 और x का मान कितना है हमारा 5 और माइनस कितना y और बराबर कितना दिया हुआ है 3। अभी 5 दिया कितना होता है 15 माइनस वाई बराबर 3। 15 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15 प्लस है, तो 3 में से 15 जाएगा कितना आएगा 12। कितना आएगा 12, लेकिन ये माइनस में आएगा क्योंकि ये संख्या छोटी है और इधर माइनस वाई, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 12। अब x बराबर 5 और y बराबर 12, तो आंसर में आप लिख सकते हैं अतः भिन्न जो है वो कितनी है x बटे y था, तो x है 5 और y है 12 यानी 5 बटे 12। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी का थर्ड ऑप्शन सॉल्व करते हैं। चीजें बहुत आसान है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे सब बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। अर्जित किए का मतलब प्राप्त किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, यानी अगर वो सही उत्तर देता है तो उस पर कितना मिलता है 3 अंक, तो 3 अंक मिले। फिर क्या बोला है, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती, यानी माइनस मार्किंग, 1 अंक काट लिया जाता है, की गई यदि उसे सही उत्तर सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो यश जो है वो कितना 50 अंक अर्जित करता है, 50 अंक अर्जित करता है। बोला टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ये क्वेश्चन है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। ठीक है, यानी यश ने एक टेस्ट में कितने अंक अर्जित किए 40। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर कितना 3 अंक और अशुद्ध उत्तर पर कितना 1 अंक कटौती, यानी कि 3 अंक मिलता था जब वो सही उत्तर देता था और
एक अंक काट लिया जाता था जब वो गलत उत्तर देता था, तो उस कंडीशन में उसके जो मार्क आए वो कितने आए टेस्ट में, 40। और दूसरा शर्त है कि उसे सही अंक पर 4 अंक अगर मिलते होते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटे जाते तो उस कंडीशन में उसे 50 अंक मिलते। तो उसने कुल कितना प्रश्न थे, टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, ये पूछा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या चीज है, एक तो है सही उत्तर और एक है गलत उत्तर, तो हम वही मानते हैं, माना शुद्ध उत्तरों की संख्या, यहां हम क्या लिखते हैं, शुद्ध उत्तरों की संख्या जो है वो यक्स है, तथा अशुद्ध उत्तरों की संख्या जो है वो कितनी है, y। तब प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, सही उत्तर पर 3, यानी एक उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, तो यक्स उत्तर उसने सही किए तो 3 यक्स नंबर मिलेगा। फिर y उस माइनस कर लिया जाता है, एक गलत उत्तर पर 1 अंक काटे जाते हैं, तो y अगर उसने रॉन्ग किया है तो फिर 1y यानी y माइनस कर दिया जाएगा। बराबर कितना उसने प्राप्त किए, 40। ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार देखते हैं। तो द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, यदि उसने सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, यानी एक उत्तर पर कितने, 4, और किए कितने हैं उसने सही यक्स किए हैं, तो फिर हो जाएगा 4 यक्स। और फिर माइनस कितने गलत, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटे जाते हैं, कितने, 2, तो उसने y गलत किए तो 2y माइनस कर लिया जाएगा। बराबर कितना उसे मिलता तब, 50। ये समीकरण नंबर कितना, 2। 3x माइनस वाई बराबर 40 और 4x माइनस 2y बराबर 50, दोनों समीकरण मिल गए। यहाँ देखिए y का गुणांक है 1, यहाँ y का गुणांक 2, इसका मतलब अगर हम 2 से गुणा करके माइनस कर दें तो बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर विलोपन यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, गुणा करके समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, यानी जो आएगा उसमें से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो यहाँ जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 40, 2 से जब गुणा होगा इसमें तो दोनों पक्षों में होगा, तो 2 दिया 6x माइनस 2y बराबर 40 दूनी कितना, 80, और इसमें से समीकरण 2 को घटाया जाएगा, यानी 4x माइनस 2y बराबर 50, इसको घटाएंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, देखिए ये कैंसिल हो गया, 6 में से 4 जाएगा तो कितने x बचेंगे, 2x, कितने x बचेगा, 2x, और यहाँ 80 में से 50 जाएगा तो 30, 2 से 2 कट जाएगा 15, यानी x बराबर कितना आ गया, 15, x बराबर कितना आ गया, 15, यानी शुद्ध उत्तरों की संख्या कितनी है, 15 है। ठीक है, अब हम अशुद्ध उत्तरों की संख्या ज्ञात करने के लिए किसी भी समीकरण से सॉल्व कर लेते हैं, तो हम समीकरण 1 से ही सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 3, और x का मान कितना है, 15, तो 3 गुणे 15 माइनस y, और बराबर कितना, 40, तो 15 दिया होता है 45, और माइनस y बराबर 40, इसको इस तरफ भेजेंगे तो माइनस y बराबर 40 इधर, और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस 45 हो जाएगा। 40 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 5, और इधर माइनस y, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया, 5। ठीक है, यानी अशुद्ध उत्तरों की संख्या y थी और अशुद्ध उत्तरों की संख्या कितनी आ गई, 5। शुद्ध उत्तरों की संख्या आ गई 15, अशुद्ध उत्तरों की संख्या आ गई 5। अब हमको क्या करना है, टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे निकालना है, तो आंसर हो जाएगा, अतः टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या, तो टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या क्या होगी, x प्लस वाई, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध दोनों को मिला देंगे तो प्रश्नों की संख्या आ जाएगी। x का मान है 15 और y का मान है 5, तो 15 और 5 कितने हो गए, 20। इसका मतलब कितने प्रश्न, 20 प्रश्न। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई है।
वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 क्वेश्चन और बचे, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।